अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, BS इंग्लिश लिटरेचर के सिलसिले में ड्रामों का एक सिलसिला जारी है, बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प। और आज जो चौथा ड्रामा हमने शुरू किया हुआ है, अ डॉल्स हाउस, जो कि लिखा था हेनरिक एप्सन ने, उसका दूसरा और आखिरी किस्त आप आज हम इसको पढ़ेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चल रहे हैं इस ड्रामे डॉल्स हाउस के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ। Now, Crockstead meets Nora and asks her to convince her husband save his job at the bank. Crockstead यानी इस ड्रामे का विलन उस शादीशुदा खातून नोरा से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपने शौहर को राज़ी करे कि बैंक से उसकी जॉब ख़त्म ना हो, अदरवाइज वरना ही विल एक्सपोज हर फ्रॉड व्हेन शी हैड बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक। वो कहता कि वरना अगर तुम मेरे साथ ताउन नहीं करती, बैंक में मेरी जॉब बचाने के लिए अपने शौहर को राज़ी नहीं करती, तो वो उसके उस फ्रॉड को, उस धोखे को सब लोगों के सामने ले आएगा जब उसने बैंक से कर्जा लिया था। शी हैड बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक फॉर हर हस्बैंड्स ट्रीटमेंट। अपने शौहर के इलाज के लिए उसने कुछ पैसे लिए थे कर्ज बैंक से, लेकिन कैसे? यूजिंग हर फादर्स नेम। उसने अपने बाप का नाम इस्तेमाल किया था। ये तो धोखा हो गया। Now, Crockstead says he has evidence to this fraud. Crockstead नोरा से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे इस फ्रॉड का बाकायदा सबूत है। किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ हर फोर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ हर फादर, कि किस तरह उसने अपने वालिद के जाली दस्तखत इस्तेमाल करते हुए बैंक से कर्जा लिया था अपने शौहर के इलाज के लिए। Now, Nora does not want this secret to come out. नोरा नहीं चाहती कि उसका ये राज जाहिर हो जाए, बिकॉज शी डज नॉट वांट टू हर्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि वह अपने शौहर को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहती। बाय नोइंग दैट हिज वाइफ हैड बोरोड मनी टू सेव हिज लाइफ एंड हेल्थ। वो कहते कि जब उसके शौहर को पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत बचाने के लिए उसकी बीवी यानी नोरा ने बैंक से फ्रॉड तरीके से, धोखाधड़ी से उसने कर्ज लिया था, और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो कर्ज लिया था, उसने फिर उस कर्ज की किस्तें अदा करने के लिए किस तरह उसने इतनी मेहनत की थी। तो ये सब कुछ जानकर उसके शौहर को शायद शर्मिंदगी होगी। अपने शौहर को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो नहीं चाहती कि ये राज जाहिर हो। नोरा सीक्स द एडवाइस ऑफ मिसेस लिंडे बट शी डजंट हैव एनी रीजनेबल काउंसिल फॉर हर। वो अपने दोस्त लिंडे से मशवरा करती है, लेकिन लिंडे के पास उसको देने के लिए कोई ख़ास मशवरा होता नहीं है। नोरा आस्क्स टॉलवर्ड टू सेव क्रॉक्स्टेड जॉब। नोरा अपने शौहर टॉलवर्ड से कहती है कि वो क्रॉक्स्टेड की जॉब बचाए, उसकी नौकरी बचाए। बट ही सेज दैट क्रॉक्स्टेड इज़ अ करप्ट पर्सन। लेकिन टॉलवर्ड अपनी बीवी नोरा से कहता है कि वो तो है ही बड़ा करप्ट, बड़ा बेईमान बंदा है। ही विल सून लूज हिज जॉब, जल्द ही उसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। एंड टॉलवर्ड वुड नॉट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। और इस सिलसिले में टॉलवर्ड कुछ नहीं कर सकेगा, वो कुछ करना नहीं चाहता। At last, Crockstead on a Christmas tells Nora that he had written the letter about her fraud. आखिरकार एक क्रिसमस के मौके पर, उनकी जो ईद होती है, उस क्रिसमस के मौके पर क्रॉक्स्टेड नोरा से कहता है कि चूंकि उसने उसकी नौकरी बचाने के लिए क्रॉक्स्टेड की मदद नहीं की, तो उसने आखिरकार उसके बैंक के साथ जो फ्रॉड किया था उसका लेटर, उस बारे में उसने उसके शौहर टॉलवर्ड को लिख दिया है। एंड द सेम विल रीच हर हस्बैंड्स हैंड बाय इवनिंग। और वो जो लेटर है धोखे के बारे में, नोरा की धोखाधड़ी को जाहिर करने के लिए, वो लेटर शाम तक नोरा के शौहर तक पहुंच जाएगा। मिसेस लिंडे ऑन बिहाफ ऑफ नोरा ट्राइज टू कन्विंस क्रॉक्स्टेड नॉट टू रुइन नोराज मैरिड लाइफ। ये मिसेस लिंडे जो किसी ज़माने में उसका इस क्रॉक्स्टेड के साथ लव अफेयर था, ये दोनों शादी करना चाहते थे, तो अब ये मिसेस लिंडे जो है वो नोरा की तरफ से क्रॉक्स्टेड के साथ मिलती है और क्रॉक्स्टेड से वो कहती है कि वो नोरा की ख़ानदानी उज़दवाजी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह न होने दे। लिंडे टेल्स क्रॉक्स्टेड दैट शी वुड मैरी हिम। लिंडे क्रॉक्स्टेड से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेती हूँ, एंड देन ईदर ऑफ देम विल वर्क इन द बैंक एंड सपोर्ट हिज फैमिली। कहते ठीक है, मसला तो एक ही है, तुम बैंक में जॉब करो या मैं बैंक में जॉब करूँ, तो हम में से एक बंदा बैंक में जॉब करेगा और इस तरह हम तुम्हारे बच्चों को पालेंगे। क्रॉक्स्टेड सेज दैट नाउ नथिंग कैन बी डन। क्रॉक्स्टेड उससे कहता है कि मैं अगर कुछ करना भी चाहूँ तो कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं कर नहीं सकता। एज ही हैज़
posted the letter, क्योंकि कहते हैं वो लेटर तो मैंने पहले से मैंने खाने में डाल दिया है. Lindsay tells him to write another letter. लिंडे उससे कहती है कि चलो ठीक है, तुम एक दूसरा खत लिखो. Asking Nora an apology, कहते तुम नूरा से माफीनामे के तौर पर एक खत लिख दो. फॉर ब्लैकमेलिंग हर बाय फॉल्सली ब्लेमिंग हर, कहते कि तुम उस खत में लिखो कि नूरा को के ऊपर गलत इल्ज़ाम डालने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसने वो पहला ख़त लिखा था फॉर द फ्रॉड, जिसमें उसने नोरा के को एक फ्रॉड में इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी. नाउ क्रॉक्स्टेड लेटर, फर्स्ट लेटर एट लास्ट रीचेस टॉलवर्ड. क्रॉस्टेड ने नोरा की धोखाधड़ी के बारे में जो पहला खत लिखा था, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे, वो पहला खत टॉलवर्ड तक पहुंच जाता है. ही रीड्स इट, वो उसको पढ़ता है. एंड पुट्स नोरा टू इमेंस शेम, और वो अपनी बीवी नोरा को इंतहाई हद तक जलील करके रख देता है. एनी हाउ, फिर भी बहरहाल व्हेन हिज सेकंड लेटर इज रेड बाय टॉलवर्ड, लेकिन जब क्रॉस्टेड का दूसरा माफी नामे वाला खत जब टॉलवर्ड पढ़ता है, ही बॉइल्स डाउन इन शेम, तो शर्म के बारे में, उस शर्म के मारे उसका जो सारे गुस्सा वो झाग होकर बैठ जाता है, वो शर्मिंदा हो जाता है. टॉलवर्ड अपोलोजाइजेस फ्रॉम नोरा बट शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट. टॉलवर्ड अपनी बीवी नोरा से माफ़ी मांगता है, लेकिन वह उस माफ़ी को कबूल करने से इनकार कर देती है. नोरा सेज दैट शी वाज लीविंग दैट वेरी मोमेंट, नोरा उससे कहते कि वो उसी वक्त अपने घर से जा रही है. टॉलवर्ड आस्क इफ दे कुड लिव एज ब्रदर एंड सिस्टर. अब टॉलवर्ड में इतनी गैरत की कमी होती है, अपनी बीवी से कहता है कि चलो ठीक है, इस तरह करो, तुम मियाँ बीवी नहीं, हम बहन भाई के तौर पर रह लेते हैं. असल में वो इस खातून को कब्जा करके उसको गुलाम बनाकर घर में किसी तरीके से रखना चाहता है, तो वो इस हद तक अखलाकी गिरावट में चला जाता है. नोरा लीव्स टॉलवर्ड्स हाउस. नोरा टॉलवर्ड के घर से चली जाती है, सेइंग, ये कहते हुए दैट शी वाज गोइंग अवे टू एंजॉय हर लाइफ, कि वो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करने के लिए जा रही है. एंड दैट शी इज़ नॉट रेडी टू लिव एज अ डॉल इन टॉलवर्ड हाउस, और ये कि वो एक गुड़िया के तौर पर टॉलवर्ड के घर में रहने के लिए तैयार नहीं है. ये थी कहानी अ डॉल हाउस की, जो कि हेनरी कैप्सन ने लिखा था. इस कहानी के बारे में क्या यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेके वो दोबारा हाजिर होंगे. उन क्वेश्चंस को हमने आंसर किस तरह करना है. मेरे यूट्यूब चैनल इदरीस खान 111 को आप देखते रहिए, तो इस तरह आपको काफ़ी सारे तकरीबन कुछ 150 के करीब इसमें वीडियोस मौजूद हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, टीचिंग के बारे में, लर्निंग के बारे में. वैसे मज़े मज़े के वीडियोज़ हैं देखने के लिए. वो यूट्यूब अगर आप के पास टाइम हो तो वो देख लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो जब आपके पास आएँ तो आपको पता चले कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर लिए, आपको पता चल जाएगा. दुआ में याद रखिएगा, मशवरे से नवाजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.